अमन की उम्र 17 साल थी। कद औसत, आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों पर धूल जमी हुई थी। वह गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। घर छोटा था, हालात और भी छोटे। अमन पढ़ाई से भागता नहीं था, लेकिन पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। किताब खोलता, मन मोबाइल में चला जाता। पढ़ने बैठता, दिमाग में डर भर जाता। अगर फेल हो गया तो? सब मुझसे आगे निकल गए तो? मैं ही क्यों ऐसा हूं? ये सवाल रोज उसके साथ सोते और उसी के साथ जागते। घर का माहौल। अमन के पिता सुबह 4 बजे उठकर खेत चले जाते थे। माँ घर घर काम करती थी। दोनों थके हुए, लेकिन उम्मीद से भरे हुए। माँ रोज कहती, बेटा हम तो मेहनत कर लेंगे, तू बस पढ़ ले। और अमन सिर हिला देता। लेकिन किताब खोलते ही वही पुरानी हालत। पढ़ाई से डर। असल में अमन आलसी नहीं था, उसे डर लगता था। डर सवालों से, डर नंबरों से, डर लोगों की उम्मीदों से। उसे लगता था कि पढ़ाई सिर्फ तेज दिमाग वालों के लिए है, और वह खुद को उनमें नहीं मानता था। टूटी हुई घड़ी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त अमन को सड़क किनारे एक पुरानी टूटी हुई घड़ी मिली। कांच टूटा था, सुइयां रुकी हुई थीं। दोस्त ने हंसते हुए कहा, क्या करेगा इसे उठाकर? अमन ने जवाब नहीं दिया, बस घड़ी जेब में डाल ली। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उस घड़ी में उसे अपनी जिंदगी दिखी। रुकी हुई, टूटी हुई, बेकार समझी जाने वाली। मास्टर जी से मुलाकात। अगले दिन स्कूल में गणित की क्लास थी। अमन हमेशा पीछे बैठता था। मास्टर जी ने पूछा, अमन सवाल हल क्यों नहीं करते? अमन चुप रहा। क्लास के बाद मास्टर जी ने उसे रोका। उन्होंने उसकी जेब से झांकती घड़ी देख ली। ये घड़ी क्यों रखी है? अमन बोला, सर, ये भी मेरी तरह है, चलती नहीं। मास्टर जी मुस्कुराए। घड़ी का राज। मास्टर जी ने कहा, अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो? अमन बोला, तो चलने लगेगी। और अगर कोई इसे फेंक देता? अमन चुप हो गया। मास्टर जी बोले, अमन, चीजें बेकार नहीं होती, बस उन्हें वक्त, धैर्य और सही तरीका चाहिए। पहला सबक। मास्टर जी ने अमन को एक छोटा सा नियम दिया, पढ़ाई मन से नहीं, समय से होती है। उन्होंने कहा, तू रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ेगा, न ज्यादा न कम। मन लगे या न लगे, बस बैठे रहना। पहले दिन की लड़ाई। पहले दिन अमन ने किताब खोली। 10 मिनट में मन भागने लगा। मोबाइल बुलाने लगा। उसने घड़ी देखी, वही टूटी घड़ी। और खुद से कहा, बस 30 मिनट। वो पढ़ नहीं पाया, बस बैठा रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बदला। तीसरे दिन वो 2 लाइन समझ पाया। 7वें दिन वो एक सवाल हल कर पाया। 15वें दिन उसे पढ़ते हुए समय का पता नहीं चला। उसे समझ आया, मन लगने से पहले बैठना पड़ता है। असफलता फिर आई। एक टेस्ट में अमन फिर फेल हो गया। पुराना डर लौट आया। रात को उसने घड़ी हाथ में ली। सोचा, मैं फिर वही हूं। उसी रात मास्टर जी का मैसेज आया, फेल होना रुकी हुई घड़ी है, कोशिश उसे चलाना है। खुद से वादा। अमन ने खुद से वादा किया, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज आऊंगा, चाहे थोड़ा ही सही। घड़ी चल पड़ी। कुछ हफ्तों बाद
मास्टर जी ने घड़ी ठीक कर दी। घड़ी चल रही थी। मास्टर जी बोले, अब देख ये घड़ी भी चली और तू भी। अमन की आंखें भर आईं। परिणाम नहीं, प्रक्रिया। अब अमन नंबरों के पीछे नहीं भागता था, वो प्रक्रिया पर ध्यान देता था। 30 मिनट, फिर 45, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे 1 साल बाद बोर्ड का रिजल्ट आया। अमन टॉपर नहीं बना, लेकिन वो फेल भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, अब उसे पढ़ाई से डर नहीं लगता था। अंतिम दृश्य, अमन ने वही घड़ी अपनी मेज पर रखी, चलती हुई। हर टिक टिक उसे याद दिलाती, मन लगाना कोई जादू नहीं, ये रोज बैठने का नतीजा है। कहानी का संदेश, धीरे पढ़े। पढ़ाई में मन पहले नहीं लगता, बाद में बनता है। रोज थोड़ा बैठना बहुत बैठने से ज्यादा ताकतवर है। डर दुश्मन नहीं, संकेत है। तुम टूटी घड़ी नहीं हो, बस रुके हुए हो। नया मोड़। घड़ी ठीक होने के बाद भी अमन की जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। घड़ी चल रही थी, लेकिन अमन का मन अब भी कई बार रुक जाता था। कुछ दिन ऐसे भी आए जब वो पढ़ने बैठा, लेकिन एक भी लाइन समझ नहीं आई। उस दिन उसने किताब बंद कर दी, घड़ी को देखा और पहली बार गुस्से में बोला, सब झूठ है। 30 मिनट, आदत, मेहनत, कुछ नहीं बदलता। उसकी आंखें भारी हो गईं। माँ की चुप्पी। उस रात माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना परोस दिया। खाते खाते माँ ने धीरे से पूछा, आज पढ़ाई नहीं की? अमन ने जवाब नहीं दिया। माँ ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, कल फिर बैठ जाना। उस एक वाक्य में ना ताना था, ना उम्मीदों का बोझ, सिर्फ भरोसा। अंदर की आवाज। रात को अमन देर तक जागता रहा, घड़ी की टिक टिक सुनता रहा। हर टिक के साथ एक सवाल, अगर मैं रोज बैठता रहूं और फिर भी कुछ न बन पाया तो? फिर दूसरी आवाज आई, और अगर बैठना ही छोड़ दिया तो क्या बन पाएगा? पहली बार अमन को समझ आया कि पढ़ाई से ज्यादा डर उसे रोक रहा था। एक नया तरीका। अगले दिन अमन मास्टर जी के पास गया। उसने साफ कहा, सर कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसे में क्या करूं? मास्टर जी बोले, तब पढ़ाई मत कर। अमन चौंक गया। फिर मास्टर जी बोले, उस दिन बस किताब खोलकर सिर्फ सवाल देख, समझ आए तो ठीक, न आए तो बंद कर दे। बिना दबाव के पढ़ाई। अब अमन का तरीका बदल गया। कुछ दिन वो सिर्फ किताब खोलता, देखता, बंद कर देता। कुछ दिन एक सवाल हल करता, कुछ दिन सिर्फ अंडरलाइन करता, और कुछ दिन पूरे 1 घंटे बह जाते। उसे समझ आया, हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन आना जरूरी होता है। दोस्तों की बातें। स्कूल में दोस्त मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अरे छोड़, तू तो वैसे भी एवरेज है। पहले अमन चुप रहता था, अब वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो किसी को कुछ साबित नहीं कर रहा था, वो बस खुद से ईमानदार था। एक बड़ा झटका। अचानक पिता बीमार पड़ गए, घर की हालत और बिगड़ गई। अमन ने सोचा, अब पढ़ाई छोड़ दूं क्या? कई रातों तक
वो किताब को देखता रहा और हाथ पीछे खींच लेता। टूटी घड़ी फिर हाथ में। एक रात उसने घड़ी उठाई। सोचा, अगर उस दिन मैंने इसे फेंक दिया होता तो आज ये चल रही होती क्या? उसी पल उसे एहसास हुआ, अगर मैं आज पढ़ाई छोड़ दूं तो मेरा कल कभी चलेगा ही नहीं। छोटे छोटे वादे। अमन ने खुद से बड़ा वादा नहीं किया। उसने कहा, आज सिर्फ 20 मिनट, बस 20। वो रोते रोते पढ़ा, लेकिन पढ़ा। धीमी जीत। महीने बीत गए। अमन अभी भी टॉपर नहीं था, लेकिन अब सवाल देखकर डर नहीं लगता था। किताब से भागने का मन कम हो गया था। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को बेकार नहीं समझता था। एक खास दिन, एक दिन मास्टर जी ने क्लास में पूछा, इस सवाल का जवाब कौन देगा? पूरी क्लास चुप। अमन का हाथ अपने आप उठ गया। वो खुद भी हैरान था। उसने जवाब दिया, पूरा नहीं, लेकिन सही दिशा में। मास्टर जी बोले, बैठ जाओ अमन, बस इतना। लेकिन अमन के लिए वो दिन किसी जीत से कम नहीं था। समझ का पल। उस दिन अमन ने जाना, पढ़ाई में मन लगना अचानक नहीं होता। ये रोज के छोटे साहस से बनता है। अंत नहीं, शुरुआत। आज भी अमन कभी कभी थक जाता है। आज भी कुछ दिन बेकार जाते हैं, लेकिन अब वो हार मानकर नहीं रुकता। वो बस अगले दिन फिर बैठ जाता है। अब अमन की सुबह पहले जैसी नहीं रही। पहले आंख खुलते ही मोबाइल ढूंढता था, अब आंख खुलते ही छत को देखता। छत की दरारों में उसे अपने सवाल दिखते। आज बैठ पाऊंगा क्या? आज मन लगेगा क्या? फिर वो बिना जवाब ढूंढे उठ जाता। पढ़ाई से पहले की जंग। अमन ने ये समझ लिया था कि पढ़ाई की असली लड़ाई किताब खोलने के बाद नहीं होती, किताब खोलने से पहले होती है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठता, दिमाग बहाने देने लगता। आज बहुत थकान है, कल से शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है। पहले वो इन बातों को सच मान लेता था, अब वो बस सुनता था और बैठा रहता था। पढ़ाई नहीं, बैठने की आदत। एक दिन अमन ने खुद से कहा, मैं आज पढ़ने नहीं बैठूंगा, मैं बस बैठूंगा। किताब खुली रही, घड़ी टिक टिक करती रही। 10 मिनट कुछ नहीं, 20 मिनट कुछ नहीं, 30 मिनट एक लाइन समझ आई, और वही लाइन उस दिन की जीत बन गई। असली बदलाव। धीरे धीरे अमन को एक बात समझ आने लगी, मन लगना इनाम नहीं है, ये अभ्यास का साइड इफेक्ट है। अब जब मन नहीं लगता तो वो खुद को दोष नहीं देता, वो बस कहता, आज का दिन ऐसा है। पिता की बात। एक शाम पिता ने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अमन ने कहा, चल रही है, बस इतना। पहली बार उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं कही, क्योंकि अब पढ़ाई उसके लिए दिखावा नहीं थी। एक रात की हार। एक रात अमन बिल्कुल टूट गया। पूरे 2 घंटे बैठा रहा, कुछ समझ नहीं आया। किताब बंद की, आंखें भर आईं। उसने कहा, शायद मैं सच में नहीं कर सकता। घड़ी की आवाज उस रात उसे चुभने लगी। उसने घड़ी को उल्टा कर दिया।
खुद से बात। अंधेरे में अमन ने खुद से पूछा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो तुझे कौन याद रखेगा? कोई जवाब नहीं। फिर दूसरा सवाल, अगर तू रोज आता रहा, चाहे हारता रहा, तो क्या तू वही रहेगा? इस बार जवाब मिला, नहीं। अगली सुबह अमन फिर बैठा, थका हुआ, बिना उम्मीद के, लेकिन बैठा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। धीरे धीरे आत्मविश्वास। अब जब टीचर सवाल पूछते तो अमन डरता नहीं। उसे जवाब आता या नहीं आता, लेकिन वो जानता था, मैं कोशिश कर रहा हूं। और यही सोच उसे दूसरों से अलग बना रही थी। पहली असली तारीफ। एक दिन मास्टर जी ने कॉपी लौटाते हुए कहा, इस बार पहले से बेहतर है। बस यही। न कोई ताली, न कोई इनाम, लेकिन अमन की रात उस दिन चैन से बीती। घड़ी का मतलब बदल गया। अब घड़ी अमन के लिए टूटी जिंदगी की निशानी नहीं थी। वो उसे याद दिलाती, चलते रहो, चाहे धीरे ही सही। अमन की सीख। अमन अब ये समझ चुका था, पढ़ाई में मन रोज नहीं लगता, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो रोज आता है वही आगे जाता है। आज अमन कोई बड़ा अफसर नहीं है, नहीं कोई टॉपर, लेकिन आज वो डर से भागता नहीं, वो खुद को कम नहीं समझता, वो शुरुआत करना जान गया है। और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम रोज बिना मन के भी बैठ जाते हो, तो एक दिन मन खुद तुम्हारे पास आएगा।